बैठे हुए हैं, ये प्रूफ है, रजिस्टर्ड प्रूफ। अब अभी आपको पता चलेगा कि जहां जितने भी यहां पे बैठे हुए हैं उन्होंने तालियां बजा 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 के हिंदुस्तान में कई लोगों को नंबर 1 पे पहुंचा है। मानते हो इस चीज को? तालियां आपने बजाई, तालियां आपने बजाई और लोग नंबर 1 पर पहुंचे। कैसे? हम किसी क्रिकेट के स्टेडियम में जाते हैं, हम किसी क्रिकेट के स्टेडियम में जाते हैं, सचिन तेंदुलकर छक्का मारता है, ताली कौन बजाता है? हेलो, हम बजाते हैं या सचिन बजाता है? सचिन ने छक्का लगाया, सचिन ने छक्का लगाया, ताली हमने बजाई, 5 लाख का चेक सचिन को मिला। हमको क्या मिला भैया? मिला क्या? किसी फिल्म को देखने जाते हैं, 100 या 150 रुपए खर्च करके 3 घंटे को बर्बाद करते हैं। उसके बाद अच्छा सीन आता है, अच्छा सीन आता है तो तालियां बजाते हैं। पैसा किसको मिला? पैसा किसको मिला? एक्टर को मिला। कभी कभी तो हम फिल्म देखने जाते हैं, कहां पे माथा ठोकने का भी पैसा देके वहां पे आते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? कभी कभी तो माथा ठोकने के भी पैसा वहां देके आते हैं। दोस्तों, आज तक आपको आज से नियम कर लेना, तालियां बजानी है तो लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए ताली बजाओ। खुद के लिए, मेरे को कामयाब होना है, मैं तालियां बजाऊं। ये जो बंदा आपके साथ खड़ा है ना, 2005 से शुरुआत की थी मैंने, 10 साल हो गए, तालियां बजा बजा के, तालियां बजा बजा के। जो 2005 पहले कुछ नहीं था अपने पास, मेरी रियल स्टोरी है, मैंने जस्ट आपको बताई। 2005 के पास मेरे पास कुछ नहीं था। 2005 से अभी तक यानी कि 10 साल में लगभग 12 कार चेंज कर चुका हूं। हेलो, कार का मतलब समझते हो ना? 12 4 व्हील कार। 2005 पहले लोगों की गाड़ी चलाता था, उसको 10 साल के अंदर क्या ऐसा किया कि हमने खुद ने 12 कार परचेस, कुछ नहीं किया। ऐसे सेमिनार में जाते थे, ऐसे सेमिनार में जाते थे, किसी की भी बात अच्छी लगती थी, जोरदार तालियां बजाते थे, आपके सामने पहुंच गए। समझ में आ रहा है? ये ताली बजाने का राज है। कंप्यूटर को आगे चलाना है। कंप्यूटर जानते हो ना सब? जब शुरुआत करते हैं तो कंप्यूटर को चलाना आगे बढ़ता है तो क्या एंटर दबाते हैं? दबाते हैं ना? कि एंटर आप दबाओगे तो ही प्रोसेस में आगे होगा। जैसा नो, हमारा दिमाग भी ऐसा है, हमारा दिमाग भी ऐसा है। भगवान ने उसको स्विच नहीं दी, भगवान ने स्विच नहीं दी। केवल तालियां बजाते रहो, बजाते रहो, बजाते रहो, अपने दिमाग के द्वार खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे और आप ये हमेशा के लिए कामयाब हो जाओ। हेलो, केवल ताली बजाओ बस। अब मैंने बोला ना, बिंदास और झकास, कोई टेंशन नहीं। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मैं भी बहुत टेंशन करता था, कोई टेंशन नहीं, बिंदास हो गया, झकास। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, किसी की भी शर्म नहीं करनी है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, सफलता के 3 दुश्मन आपको बताया होगा, है ना? इसी मीटिंग में आपको बताया होगा सफलता के 3 दुश्मन है। क्या है? ईगो, शर्म और शंका। ईगो, किसी आदमी को ऐसा है कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना क्वालिफाइड, ये एक कंपनी में नौकरी करने के जाऊंगा। वो सोचता है कि मैं इतना बड़ा आदमी, एमबीए किया हुआ, मैं कंपनी में जॉब करने के लिए जाऊंगा। वो ईगो उसको परेशान करता है, मैं नहीं कर सकता। दूसरा है शर्म। कई लोगों को शर्म आती है। अब हमारा सीनियर जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, सेंसिटिव टॉपिक पे मैं आज चर्चा करूंगा। ये आपके पॉइंट है आपके बिजनेस में। ये 3 चीज आपको नोट करना है। सबसे पहले ईगो, उसके बाद आती है शर्म। जितने भी ब्रांच मैनेजर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी ब्रांच मैनेजर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो लोग सक्सेस हुए हैं, जितने भी सीनियर ब्रांच मैनेजर बैठे हुए हैं, वो लोग सक्सेस हुए हैं,
उनके बारे में बताना चाहता हूं, उनके नीचे स्टूडेंट जो काम करते हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। ये लोग यहां तक पहुंचे हैं, ऐसे वैसे तक के नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कोई शर्म नहीं की, उन्होंने कोई शर्म नहीं की, शर्म को त्याग दिया। और जिस भी आदमी ने शर्म को छोड़ा है वो नंबर 1 पे गया है। एक उदाहरण आपको दे दूं, धीरूभाई अंबानी जानते हो ना? धीरूभाई अंबानी 40 साल के थे तब तक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे। जानते हो, कहानी याद है? 40 साल तक उन्होंने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा, कोई शर्म नहीं आती थी, कोई शर्म नहीं आती थी उनको पेट्रोल भरने में। आज बड़े बड़े आदमी अपनी प्रोडक्ट बेचने में शर्म नहीं करते। टाटा को जानते हो? टाटा को जानते हो? नमक, टाटा नमक। टाटा जैसा इतना बड़ा आदमी नमक बेचने में शर्म नहीं करता। धीरूभाई अंबानी के लड़के अनिल और मुकेश सब्जी बेचने में शर्म नहीं करता। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका है, उनको कहीं शर्म नहीं आती, तो हमको वॉशिंग पाउडर और पशुधन बेचने में काहे की शर्म आ रही है? काहे की शर्म आ रही है? बाटा जैसा इतना बड़ा आदमी अपने जूते बेचता है, मार्केट में बेचता है ना बाटा, इतना बड़ा आदमी, उनको शर्म नहीं आती, हमको शर्म आती है। शंका, डाउट। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं शर्म पे, जहां पे शर्म करनी चाहिए वहां पे शर्म नहीं आती, और जहां शर्म नहीं करनी चाहिए वहां पे शर्म आती। इस टॉपिक को सोचना, मैं क्या बोलना चाहता हूं। हेलो, जहां पे शर्म करनी चाहिए वहां पे शर्म नहीं आती, जहां पे नहीं करनी चाहिए वहां पे शर्म आती है। एक बस भरी हुई है किचोकिच, हमको जाना है यहां से सिद्धपुर या महसाना। उस बस में हम बैठे हुए हैं सीट पे, पूरी फुल पैक, और हमारे सामने हमारी बहन खड़ी है, वहां पे लोग उसको धक्का मार रहे हैं। हम बैठे हुए हैं सीट पे, हम सीट पे बैठे हुए उसको देखते हैं, लोग उस लड़की को, हमारी बहन को धक्का मार रहे हैं, वहां पे शर्म नहीं आती? समझ में आ रहा है? वहां पे शर्म नहीं आती, हमारी बहन को लोग धक्का मार रहे हैं, उसको उठ के उसको सीट दे, वो शर्म नहीं आती। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जहां नहीं करनी चाहिए वहां शर्म आती है, जहां शर्म करनी चाहिए वहां शर्म नहीं आती। शर्म को छोड़ दो। सबसे पहला टॉपिक यही है दोस्तों, आज से आप तय कर लो, सबसे पहले आपको अपने आप में ईगो नहीं रखना है। मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना बड़ा करोड़पति, मैं इतना बड़ा लखपति, मैं ये काम नहीं कर सकता। ऐसा छोड़ दो, ईगो को छोड़ दो, आप नंबर 1 पे पहुंच जाओगे। दूसरी बात है शर्म को छोड़ दो। काहे की शर्म? शर्म को छोड़ दो। और तीसरा है डाउट। आज भी मेरे को पता है, आज भी मेरे को पता है कई लोग ऐसे हैं जो इस कंपनी में जुड़ चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं जो ये कंपनी में जुड़ चुके हैं, मैनेजर तक बन गए हैं, लेकिन उनको डाउट है। हेलो, मैं सही बोल रहा हूं ना? गलत तो नहीं हूं? मैनेजर तक बन चुके हैं, पैसा भी कमाते हैं, पैसा भी कमाते हैं, अच्छा अचीवमेंट भी उनके पास है, नंबर 1 उसकी ब्रांच है, या दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, सब नंबर में उनकी ब्रांच है, लेकिन अभी भी उन पर डाउट है। डाउट मत करो। माँ पे ऊपर कभी डाउट करता है क्या? करते हैं क्या? माँ खाना खिलाती है, पहले बच्चे को खिलाती है, बाद में वो खाती है, ये सुनो। पहले बच्चा रात को 12 बजे आए, 11 बजे आए, बीवी नहीं खिलाती, माँ खिलाती है। रात को 11 बजे आए, 12 बजे आए, बच्चे को वो पहले खिलाती है, उसके बाद में वो खाना खाती है। दोस्तों, आज से तय कर लो कि किसी पे भी डाउट मत करो। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं, जो मेरी प्रोडक्ट है वो मेरे खुद की है, उस पे मेरे को डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। और हिंदुस्तान में जिस तरह से आपको मैंने बताया था, विश्वास पे ही पूरी जिंदगी टिकी हुई है। विश्वास तो करना पड़ेगा। बिजनेस, व्यापार कोई एक आदमी नहीं चलाता, बिजनेस या व्यापार कोई एक आदमी नहीं चलाता, हम सब लोग चलाते हैं। ये सुनो, मानते हो जिसको? ये हम सब लोग चलाते हैं, इसीलिए आज
वेस्टर्न मल्टीकैम प्राइवेट लिमिटेड आज इस मुकाम पे पहुंची है। मान लो समीर सर की ताकत है, समीर सर की अकेले की ताकत होगी तो वो सोच ले मैं इस बिजनेस को पूरे इंडिया में पहुंचा दूं, अकेले नहीं होगा। आज सब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज सब इन समीर सर को प्रॉमिस करो कि सर अभी तक तो 16 ब्रांच है, अभी तक तो 16 ब्रांच है, थोड़े टाइम रुक जाओ, केवल 3 महीने का मेरे को मौका दो, पूरे गुजरात नहीं गुजरात के बाहर भी अपनी ब्रांच होगी, ऐसा आपको तय करना है। ऐसा आपको तय करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, अपना गोल तय करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो संगठन में बैठे हुए, संगठन बहुत बड़ी ताकत होती है ना। संगठन चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आपने नजारा देखा हुआ है 2-3 महीने में, ये सुनो, बहुत ताकत है संगठन में। और संगठन के साथ आप काम करो, अच्छे चेयरमैन आपके कंपनी के यहाँ पे मौजूद है, वो आपको साथ सहकार देंगे। हम भी, मैं भी आपके साथ इंक्लूड भी हूँ, अब से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ, तो आप हमारा सहयोग लो। आप चाहते हो कि इस तरह की मीटिंग हर 3 महीने के अंदर हो? हेलो, चाहते हो हर 3 महीने में ऐसी मीटिंग हो? उसके लिए कुछ करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है ना? हेलो, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, कुछ सीखना भी पड़ता है, कुछ बोना भी पड़ता है, कुछ भी वो टाइम हो या कोई भी हो, कुछ करना पड़ता है।